तो जो समाज है आपका वो आपको जज क्यों करता है। आज हम बात करेंगे कि जो भी है हमारा समाज है, तो पहले हम डिसाइड करते हैं, बताते हैं आपको कुछ पॉइंट्स में कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समाज क्या है, समाज क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि समाज क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि भाई समाज क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि भाई समाज एग्जिस्ट क्यों करता है। एग्जिस्ट मतलब क्यों है समाज। ठीक है, समाज एग्जिस्ट क्यों करता है। और तीसरा हम ये जानेंगे कि ये आपको जज क्यों करता है। ठीक है, और चौथा हम ये जानेंगे कि भाई इससे बचा कैसे जाए और इसका उपाय क्या है। इसका उपाय क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस समाज, दिस सोसाइटी। आज हम ये जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि भाई समाज क्या है। तो देखिए भाई, समाज वो है जैसे आपकी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री। पहला, आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री, सो लेट से आप कहीं पे रहते हैं, मान के चलिए आप बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राइट। आप किसी बिहार के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, डजेंट मैटर, राइट। तो आप मान के चलिए वो आपका जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया। तो भाई पहला जो है समाज क्या निर्मित करता है, आपकी भूरेखा, आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, बाउंड्री। दूसरा, किस प्रकार के लोग रहते हैं उधर। ठीक है, सो क्लास ऑफ पीपल, क्लास ऑफ पीपल। तो भाई इसमें रिच कितने हैं, रिच कितने हैं, अपर मिडिल क्लास कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, और लोअर मिडिल क्लास कितने हैं, ये मैटर करता है। तीसरा, वहाँ का खाना, मतलब वहाँ का फूड, वहाँ का मतलब वे ऑफ लिविंग। ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और चौथा, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ की इंडस्ट्री क्या ग्रो करता है वहाँ पे, किस चीज़ में आप हार्ड। जैसे झारखंड में कोयला बहुत फेमस है, राइट। झारखंड में जो कोल इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है। मुंबई में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत फेमस है। हरियाणा में मुंबई रियल एस्टेट एजेंसी बहुत फेमस है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं निर्मित कर रहा है, क्या निर्मित कर रहे हैं सारे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स निर्मित कर रहे हैं समाज। तो हमने देख लिया भाई समाज क्या है। समाज यही है, इसमें कुछ चंद लोग रहते हैं जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग से सोचने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कहीं देखोगे, अगर मतलब वे ऑफ थिंकिंग जो है, मैं आपको बताता हूँ इसमें वे ऑफ थिंकिंग का क्या रोल है। इसमें वे ऑफ थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। लेट से इसमें जो भाई जो मतलब बात करूँगा मैं, जैसे मान के चलो एक स्टेट है पंजाब, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ क्या करते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, मान के चलो कनाडा चले जाते हैं या कहीं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, राइट। ये पंजाब के लोग करते हैं भाई। उसी प्रकार जब हम चेन्नई तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग भी फार्मिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी में है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम पे है यहाँ पर। ठीक है, आईटी में करते हैं यहाँ के लोग भी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूसरी कंट्री में सिटी में शिफ्ट होने की वजह कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, राइट। अब आते हैं अपन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ के लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ के लोग भी फार्मिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री में एक पर्टिकुलर चीज़ है, फार्मिंग हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, कोल उद्यान हो गया। ठीक है, और भी ऐसी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपने देखा कि समाज क्या है, और समाज एक वे ऑफ लिविंग में काम करता है कि भाई ऐसा चला आ रहा है तो ऐसा ही चला आएगा, ऐसा चला आ रहा है तो ऐसा ही चला आएगा। कोई साउथ का बंदा है तो भाई आईटी की तैयारी करेगा, कोई गुजराती है तो बिजनेस करेगा। ज़्यादातर बोल रहा हूँ, 70% या 60% ऑफ केसेस बोल रहा हूँ। तो वो 60% 70% केसेस क्या है, वो यही तो है, वो समाजी। तो उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टेकिंग एक्शंस, वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये उनका सोसाइटी तो डिसाइड कर रहा है। किसी का जाने में कर रहा है, किसी का अनजाने में कर रहा है, जाने अनजाने
इन किसी को पता है बाय नोइंगली और बाय अननोइंगली, पर ऐसे ही समाज काम करता है। ठीक है भाई, तो हमने बता दिया भाई कि ये समाज है। दूसरा, एग्जिस्ट क्यों करता है, वाई इट एग्जिस्ट। भाई देखो, एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, अरे भाई वहाँ पे कोई दंगा हो गया, कोई बात नहीं भाई, सारे यूपी वाले भाई अपने इकट्ठे हो जाएंगे, सारे हरियाणा वाले भाई अपने इकट्ठे हो जाएंगे, सारे अपने पंजाबी वाले भाई इकट्ठे। क्या है ये, सोशल सिक्योरिटी। इसलिए समाज एग्जिस्ट करता है, पहला। दूसरा, और समाज क्यों एग्जिस्ट करता है, और समाज इसलिए एग्जिस्ट करता है, अगर गौर से देखो तो फियरलेसनेस। तो वही कोई काम अगर अकेला बंदा कर रहा है और साथ में वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लेकिन उसने ये देखा कि भाई मेरे ही समाज के लोग, मेरे ही जो सोसाइटी के लोग, मेरे ही आसपास के लोग सेम काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँ। तो एक फियरलेसनेस साइकोलॉजिकल फैक्टर डेवलप होता है आदमी के ब्रेन में, और वो इस चीज़ को करता है। ठीक है, तो वो मान के चलो भाई छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, तो भाई ये बंदा भी बहुत पूजा पाठ वाला होगा, ये चीज़ है, ज़्यादातर बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चलो किसी के पास नदी है, तो वहाँ के ज़्यादातर लोगों को तैरना आता होगा। ठीक है, किसी के पास से ट्रेन गुजर रही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलर होंगे वो लोग। तो ये क्या है, ये समाज का ही तो निर्मित है, और क्या है ये। ठीक है, तो भाई ऐसा है। तो सेकंड हमने क्या देखा भाई कि फियरलेसनेस, किसी भी काम चीज़ को मतलब डर नहीं लगता, लोग कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि भाई उनको पता है कि इनके लोग इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, तीसरा, और समाज क्यों एग्जिस्ट करता है भाई, समाज इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हिस्ट्री। भाई ठीक है, हिस्ट्री जो है हमें इतिहास बताता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जगह है, इससे इससे ये चीज़ रिलेट करती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी रूट्स को इससे जोड़ लेते हैं कि भाई ये कहाँ से आए हैं, मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, ये है भाई, हम तो यहाँ के थे, हमारे दादा परदादा वहाँ के थे। अब देखा जाए तो क्या है, गौर से और पीछे चला जाए तो भाई अंग्रेज आ गए थे, फिर मुग़ल आ गए थे, फिर ये नहीं, पहले मुग़ल आ गए थे। ठीक है, फिर अंग्रेज आ गए थे, फिर अंग्रेज़ों को हमने भगाया, अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब सरकार है। राइट, तो ये पूरी हिस्ट्री है। राइट, तो इस हिस्ट्री को लोग अपनी अपनी रूट से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए भी समाज एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, चौथे पे आते हैं हम, और समाज क्यों एग्जिस्ट करता है। और समाज इसलिए एग्जिस्ट करता है, अगर गौर से देखा जाए तो क्योंकि और समाज क्यों एग्जिस्ट करता है, अगर हम खुद गौर से देखा तो इसमें एक प्लेजर मिलता है, एक प्लेजर, एक क्या बताऊं, यूनिटी। प्लेजर, यूनिटी क्या करती है, यूनाइट करके क्या करती है, टुगेदरनेस आती है। टुगेदरनेस करके जो एक्शन टेकिंगनेस, चलो वो फियरलेसनेस में आ गया। ठीक है, तो चलो मतलब ये हमने 3-4 रीज़न समझ लिए कि भाई समाज क्यों एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट करती है। राइट, अब हम बात करते हैं कि भाई लोग हमें जज क्यों करते हैं, सोसाइटी हमको जज क्यों करती है। सोसाइटी हमको जज क्यों करती है, सबसे बड़ा रीज़न फर्स्ट जो आता है, हिस्ट्री। जो जैसा चला आ रहा है वो वैसे चला आ रहा है। तो भाई कोई किसी का मतलब किसी के बाप दादा लग गए सरकारी नौकरी में, अब उसका पोता लगना चाहिए सरकारी नौकरी में, वरना वो क्या करेगा, वो वैसे ही डिप्रेस होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में बाप दादा सरकारी नौकरी में लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी के बाप दादा बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन, उस पर अपने आप ही प्रेशर क्रिएट हो गया। कई सेलिब्रिटीज़ के बच्चे देखो क्या है, उनके ऊपर ये प्रेशर है। तो भाई हिस्ट्री जो है ये, तो लोग उसको जज करते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर की बेटी है तो वो नहीं खेल पा रही है। ठीक है, शाहरुख खान का बेटा है तो वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। तो लोग जज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हिस्ट्री कहती है कुछ, तो इतिहास गवाह है, बोलते नहीं है। तो भाई हमने पहला पॉइंट ये ले लिया कि भाई इतिहास गवाह है, तो लोग जज करेंगे हिस्ट्री से। पहला, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके पिताजी क्या करते थे, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके उस पर्टिकुलर खानदान में क्या होता था। ठीक है, क्योंकि वहीं से तो चीज़ें चालू होती हैं। तो हिस्ट्री बोलो या इसको रूट्स बोल लो, जो भी बोलना आपको बोल लो। ठीक है, दूसरा, और हमको सोसाइटी क्यों जज करती है,
और उनको सोसाइटी जज करती है। तो सबसे बड़ा गेम तो यही है। अब इधर से थोड़ा बहुत शिफ्ट हुए, अब सरकारी नौकरी जिसके घर में चल रही है वो थोड़ा सा बिजनेस लाइन में जाना चाहा, वो कहीं विदेश जाना चाहा, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे, क्यों, किस लिए, कैसे, क्या पता है तुम्हें, कोई पहले जानते हो, कभी गए हो, खानदान में से कोई गया है। तो ये लीगेसी जो तोड़ नहीं सकते वो कुछ नया नहीं कर सकते। यहाँ पर क्रांति नहीं घटती, वहाँ पर कुछ नया उत्पन्न नहीं होता। तो भाई जब रिवॉल्यूशन हुआ तभी तो, हरित क्रांति जब आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तभी तो फिर आगे चल के बहुत अच्छे से खेती होने लगी, अच्छी तरीके से और टाइप की प्रोडक्टिव फसलें उगने लगी। ठीक है, कई कई टेक्नोलॉजीज का निर्माण हुआ, कई कई सीड्स बने, कई कई फर्टिलाइजर, कई कई पेस्टिसाइड्स का वो इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, राइट। तो भाई क्रांति घटेगी, जब रिवॉल्यूशन घटेगा तो ही चीज़ होगी ना, क्रांति नहीं घटेगी तो कैसे कोई चीज़ होगी। तो इसलिए भाई जो हिस्ट्री है लोग उसी पे अड़े रहते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अब चलो तुमने हिस्ट्री को बदलना नहीं, तुम हिस्ट्री के हिसाब से चलने लगे, ठीक है। तो अब लोग क्या जज करेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी। अब तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी पे जज किया जाएगा, तू है कैसा साले। तो भाई तू पशुओं के प्रति क्या भावना रखता है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट के प्रति क्या भावना रखता है, तो अपनी कास्ट, अपने रिलीजन, इसके प्रति क्या भावना रखता है, तो अपनी क्या कहते हैं लड़कियों के, वुमेन्स के प्रति क्या भावना रखता है। हर प्रकार से लोग तुम्हारी सोच जानने की कोशिश करते हैं। तो पैसे के प्रति क्या भावना रखता है, तो भगवान के प्रति क्या भावना रखता है, तो ठीक है। तो बोलते नहीं है कि भाई शादी में एक दूसरे को लड़का लड़की देखने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यही तो करते रहते हैं, पर्सनैलिटी को देखते रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो वो एक दूसरे को नोटिस करते हैं, जो जज करते हैं, ठीक है। जज करके वो, उनके पास डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट किया जाता है कि भाई तेरे को अगर नॉइस से प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा गाने नहीं बजाऊंगा, ठीक है। बीवी बोलती है कि भाई देखो मेरे को ये बाथरूम में पानी पसंद नहीं है, तो वो कहता है ठीक है मैं वाइपर मार दूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो हर पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो लोग पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी जज करते हैं, ठीक है। तीसरा, और उनको समाज क्यों जज करते हैं, क्यों जज किया जाता है, तो भाई पर्सनैलिटी जो होगी इसलिए आपको जज भी किया जाएगा। आप सब इंस्पेक्टर होंगे, कहीं होंगे, आप तमीज़ से बात की जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी आजकल तो उनसे भी नहीं हो रही है, आप कहीं पर ऐसे कांस्टेबल होंगे, छोटे मोटे सिपाही होंगे, तो आपसे बदतमीजी से बात कर देंगे लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी आप जो बाहर से दिखा रहे हो वो देख रहे हैं, ठीक है। आप उनको अपने अंदर की बात तो कभी बताते नहीं हो भैया कि मैं यार 100 पौधे लगाने की सोच भी रखता हूँ, मैं यार 100 भिखारियों को खाना खिलाने की सोच भी रखता हूँ। वो सब तो आप बताने का मौका नहीं मिल रहा, आप बाहर से तो वर्दी चमक रही है। तो भाई जो बाहरी रूप है हमने उसको यहाँ पर पर्सनैलिटी रखा है, हमने आंतरिक रूप को पर्सनैलिटी नहीं रखा है। अगर हम समाज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी इनर पर्सनैलिटी है, आउटर पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है भाई। अब इस डिबेट में मत पड़ना कि भाई इनर आउटर पर्सनैलिटी सेम ही होती है, नहीं। कई लोग बाहर बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, कई लोग नहीं, सारे करते हैं, बाहर बढ़िया बनते हैं, अंदर उनका बहुत बेकार हिसाब किताब रहता है। और वो तब पता चलता है जब उनके जोन में एंटर करते हैं, जब उनके साथ रहते हैं। आप किसी के साथ तो रहते नहीं हो, 2-4 मंत्री से बातें कर ली और उनके पैर छू लिया, आप बोला मंत्री तो बहुत बढ़िया, उसने खाना खिला दिया, ओहो मंत्री जी। अरे भाई वो घर पे क्या करता है तुम्हें कुछ पता है, कितने उसके ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, कितने उसने ब्लैक मार्केटिंग कर रखी है, कितने लोगों को मरवा दिया उसने, कुछ पता है तुम्हें, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए क्या करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो पहला, हिस्ट्री से जज किया जाएगा आपको। दूसरा, आपकी जो भी पर्सनैलिटी होगी उस पर जज किया जाएगा। तीसरा, आपका वर्क, आपके वर्क पे भी लोग जज करते हैं। अब तू बता साले तू काम क्या करता है, भैया मैं तो जूता पॉलिश करता हूँ, ठीक है। तू छोटा आदमी है, तू क्या करता है, मैं टैक्सी ड्राइवर, तू छोटा आदमी है, तू क्या करता है, मेरे तो 2-4 जिम है। अरे सर, अरे अच्छा तू क्या करता है, मेरे तो क्या कहते हैं, मेरे तो क्रैशर चल रहे, क्रैशर का कारखाना है मेरा। अरे सर तू क्या करता है, सर मेरी तो सर मंत्री जी के यहाँ पर रोज का उठना बैठना है, मैं उनका सचिव हूँ। अरे सर तू क्या करता है, सर मेरा तो जूस सेंटर है। चल छोटा आदमी, ये क्या है, आपके काम के ऊपर भी आपको जज किया जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि भाई काम बढ़िया पकड़ो, कोई और ऐसा काम पकड़ो जो काम के ऊपर आपको समाज जो है वो ज़्यादा जज ना करे, ठीक है। ये चीज़ है।
आप देखोगे ज़्यादातर ये जो जजिंगनेस है ये एशिया तरफ ज़्यादा है, अपने मतलब पर्टिकुलर भारत में नहीं बोलूँगा, पूरे एशिया में ही ऐसा हिसाब किताब है। पूरे एशिया में भी नहीं, जैसे चाइना है तो वहाँ पर कम है, ठीक है, वियतनाम में बहुत कम है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में कोई देश है, कई देश नहीं है, तो डिपेंड करता है। पर वेस्ट में ये चीज़ बहुत ही कम है, कोई किसी को जज नहीं करता, सब अपने अपने में लगे हैं। कोई ड्राइवर है तो उसकी भी उतनी इज्जत है, कोई कुछ है तो उसकी भी उतनी इज्जत है, कोई आईटी में तो उसकी भी उतनी इज्जत है, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। क्यों? वो ये सारी चीज़ों को पढ़ के और अपने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे भी कई कई लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उनको देखने को मिलते रेसिज्म देखने को मिलता है वहाँ पे भी, राइट। और भी ऐसी बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो भाई हाँ बात है, वाई सोसाइटी जज यू, तो भाई इसके बेसिस पे आपको जज करती है सोसाइटी, आपके काम के बेसिस पे जज करती है। और हमको सोसाइटी को जज करती है, और हमको सोसाइटी इसलिए जज करती है भाई कि चल अब तुम आगे दुनिया में, ठीक है, तुम ये काम करने लगे, तुम इस तरीके तुम्हारा व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है सोसाइटी को, तुम्हारा ये वाला काम है, सोसाइटी को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई और सोसाइटी आपको क्यों जज करती है। अभी पर्सनैलिटी लेवल, आपका जो पर्सनैलिटी लेवल है वो काम का जो आपका है वो अलग अलग है। पर्सनैलिटी आपकी जो आपका बेसिक नेचर है, और ये जो काम है यहाँ पर आप कुछ अलग ही होते हो। तो भाई सब लोग आपको आपके काम से जानते हैं। मिश्रा जी को मिश्रा जी की मिठाई की दुकान से जाना जाता है, ठीक है। लाला जी को लाला जी की दुकान से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो काम अलग चीज़ होती है यहाँ पर। तो भाई काम के बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है। चौथा पॉइंट हम आते हैं, और आपको समाज में क्यों जज किया जाता है। आपको आपके, अब ये जो हो गया, ये जो वर्क है ये एथिक्स, ये प्रोफेशन वाला वर्क है, राइट। कि भाई आपने जो भी कर रहे हो इसमें प्रोफेशन में, इसमें पर्सनल दोनों ऐड कर दो कि भाई आपने और क्या कार्य किया। आपने समाज में जाके 3-4 शादियाँ कराई हैं, आपने समाज में मैटर सुलझाया है, आपने क्या किया है, मतलब आपका जो भी कर्म है उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। ये चीज़ है, आपने किया क्या है उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, और कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। बढ़िया है, लोग कर रहे हैं तो हम आएंगे कि क्यों कर रही है। पहले हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी हमें जज क्यों कर रही है, अभी तो ये देख रहे हैं कि भाई कैसे कर रही है वो, ठीक है। तो काम के रूप में कर रही है, पर्सनैलिटी के रूप में कर रही है, हिस्ट्री के रूप में कर रही है, ठीक है। अब क्या है भाई, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, उस पर भी जज करती है, बट इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। और क्यों हमें सोसाइटी जज करती है, हाँ, आपका बाहरी रूपरेखा, आउटर उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपकी वेल्थ, संपत्ति देख के आपको सोसाइटी जज करती है। सोसाइटी जज करती है संपत्ति देख के कि भाई गाड़ी कौन सी है, कपड़े क्या पहना है, ये कहाँ घूमने जाते हैं, इनका सोशल मीडिया अकाउंट है कि नहीं है, इनको भाषाएं कितनी आती हैं, ये कौन सी जात से आते हैं, इनकी ब्रीड क्या है, कितनी कंट्री घूम चुके हैं। कोई लोग तो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, वो अलग अलग लेवल पे पैरामीटर पे जज करते हैं। तो वही इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि भाई जज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जज किया जाता है। अब भाई बात ये है कि भाई जज होते क्यों हैं और इससे बचा कैसे जाए। भाई देखो, जज इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो सोसाइटी है इसके दिमाग में क्या बैठा है, कंपैरिजन। पहला, तेरे पास गाड़ी का ऑल्टो है, मेरे पास फरारी है, तू मेरी मुलाकात करनी है, चल अपन बाद में बात करेंगे। मैं H&M के कपड़े पहना हूँ, तू फटी जीन्स पहना है, चल बाद में बात करेंगे। हो सकता है भाई वो फटी जीन्स वाला बहुत अच्छी चीज़ अपने पास रखता हो, वो ऑल्टो वाला बहुत अच्छी चीज़ अपने पास रखता हो, इंटीग्रिटी रखता हो, वेल्थ रखे, पर ये कंपैरिजन जो है वो नहीं देखती चीज़ें। जो कंपैरिजन क्या, कंपेयर करके आगे बढ़ने को बोलती है, कंपेयर एंड मूव ऑन। कंपैरिजन ठहरता कहाँ पर है, जहाँ पर इसके औकात के लोग उसको मिलते हैं, इक्वल, यहाँ पे बराबरी वालों की बात होती है। वहाँ हम नहीं ठहरते, वहाँ पे जो इक्वल जो लोग हैं, जो जिनकी जो सोच है वो वहाँ पे वो नहीं ठहरते। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो चलो आते हैं कि भाई कंपैरिजन। तो पहला सोसाइटी क्यों जज करेगी आपको कि भाई कंपैरिजन बना हुआ है। कंपैरिजन आता कहाँ से है, कंपैरिजन आता है थोड़ा सा जेलसी की भावना से। जेलसी, आपको पहले कंपैरिजन डायरेक्ट करोगे तब जेलसी होगी, राइट। तो ये बोलो कि पहले आपको
कंपेयर करना पड़ेगा तब जलन होगी। तो भाई कंपेयर किया आपने फिर जलन हुई आपको, राइट। तो अब जलन होगी तो भी लोग इसीलिए भी आपको जज करते हैं कि भाई उससे जलन हो रही है उसको। अब जलन क्यों हो रही है? वही लड़की उससे बात कर रही है, उससे नहीं कर रही है, तो उसको जलन हो रही है। वही लड़की उससे मैथ्स के सवाल पूछ रही है, उसे आता है, तेरे से नहीं पूछ रही है, राइट। तो इसलिए जब जेलेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए भी सोसाइटी आपको जज करती है कि तू क्या है भाई, मैं तो इतने साल से इस डिपार्टमेंट में, 10 साल से नेटवर्किंग में हूँ, तू 5 दिन में आके सबका दिल कैसे जीत सकता है? मेरे को जलन हो रही है, इसलिए मैं तुझे अब जज करूँगा, इसलिए मैं तेरे से क्वेश्चन करूँगा। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हम भाई आते हैं, कंपैरिजन हो गई, जेलिसी हो गई, ठीक है। तो हमने पहले कंपेयर किया, तो हमने जज किया, हमने जब जेलिस हो गए किसी से तो हमने जज किया। और बताओ हम जज क्यों करते हैं? सोसाइटी हमको जज क्यों करती है? और भी सोसाइटी हमको इसलिए जज करती है कि जब तुम उनको क्रॉस करते हो, जब तुम बैरियर ब्रेक करते हो, जो पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं सोसाइटी में, वो जब तुम ब्रेक करते हो, पैटर्न ब्रेक, तो वही जैसे मान के चलो कोई बनिया है भाई, कोई बनिया के उसमें भाई 1 2 3 4 पीढ़ी बिजनेस करनी है भाई, 5वां वाला सरकारी नौकरी में लग गया, वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो भाई ये जॉब वाला आदमी हो गया। या फिर 4 पीढ़ियाँ भाई खेती कर रही हैं, अब ये एकदम से वो बिजनेस में उतर गया, तो भाई और वो चलेगा कि नहीं, वो उसमें उनको डाउट होगा। क्यों? वो बंदा क्या कर रहा है? पैटर्न ब्रेक कर रहा है। जैसे उसने पैटर्न ब्रेक किया वैसे ही सोसाइटी का दिमाग हिल गया, वैसे ही सोसाइटी ने आपको जज करना चालू किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी औकात तो थी नहीं कभी ये करने की। औकात मत बोलो, मतलब इन लोगों के सोच में कभी वो चीज़ गई नहीं। इस बंदी ने थोड़ा अलग से दिमाग लगाया और अपना कुछ स्टार्ट किया तो भाई लोगों के पैटर्न ब्रेक होने लगे। भाई ये क्या चालू कर दिया तूने, ये क्या चालू कर दिया? भाई तुम्हारा तो पैटर्न ब्रेक होगा ना। क्यों? वो तुम्हें इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो तुम क्या जानते हो इसके बारे में? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तो भाई जब पैटर्न ब्रेक होता है तो भी सोसाइटी आपको जज करती है। चौथा, और सोसाइटी आपको जज क्यों करती है? और सोसाइटी भाई इसलिए, इसमें पैटर्न ब्रेक में ये है कि भाई शादी वगैरह भी आ जाती है कि भाई कोई शादी है, जैसे मैं मान के चलो इसकी परिवार हिंदुओं की हिंदुओं में हो रही थी, मुसलमान की मुसलमान में हो रही थी, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरे में शादी कर ली तो पैटर्न ब्रेक हो गया। सिंधियों की सिंधी में हो रही थी, पंजाबियों की पंजाबी में, इनने एक दूसरे में कर ली, पैटर्न ब्रेक हो गया। गुजरातियों की गुजरातियों में हो रही थी, साउथ वाले की साउथ वालों में, इन्होंने एक दूसरे में कर ली, पैटर्न ब्रेक हो गया। तो लोग यहाँ पर कंपेयर भी करते हैं, जज भी करते हैं, और क्योंकि भी जज करना पड़ता है एक तरीके से, ये बोल सकते हैं। वो क्यों करना पड़ता है? अगेन सबके पीछे क्या है? हिस्ट्री, रूट्स। ये जब तक लोग फॉरगेट करके एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक वो अलग जा ही नहीं पाएंगे किसी और दिशा में, वो घूम फिर आके यहीं पे आ जाएंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। अब भाई आते हैं पैटर्न ब्रेक हो गया, तो इसीलिए भी आपको सोसाइटी जज करती है। चौथा, और आपको सोसाइटी इसलिए क्यों जज करती है? ठीक है, आपने पैटर्न ब्रेक कर दिया, भाई आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ यूनिकनेस है, आपके पास कुछ यूनिकनेस है, आपके पास वो उनके पास आपसे अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, उसके बाद तो बाद में आएंगे, लेकिन आपके पास कुछ यूनिक है। मान के चलो आपके पास क्या है, कुछ यूनिक मैं बताता हूँ। मान के चलो आपके पास भाई क्या है, आपके पास आपका यूनिक प्रोफेशन है। मान के चलो आप पायलट हो, पायलट बहुत बड़ा यूनिक प्रोफेशन है, लोग देखते हैं अरे पायलट है। अब लोग क्या है, जो नीचे वाले होंगे वो सलाम करेंगे, जो ऊपर वाले होंगे पायलट से, वो उसको ही समझेंगे अरे ड्राइवर है, प्लेन उड़ाता है, बराबर। तो यूनिकनेस जो है, मतलब इसमें भी कभी कभी जब कोई चीज़ ऐसी होती है कि भाई किसी बंदे पे जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अलग है, तो भी लोग उसको जज करते हैं। प्रोफेशन है, मान के चलो किसी पे कोई अलग तरीके की कोई चीज़ है, ठीक है, कि भाई किसी के पास बहुत अच्छी साड़ी है, गवारों की भीड़ में कुछ अच्छा पहन के घुस गई लड़की, ठीक है। अब वो गवार क्या बोलेंगे, जी कैसी साड़ी पहन ली, लेकिन वो साड़ी तो भाई शिफॉन की है, वो साड़ी तो बहुत महंगी है, उन्होंने शिफॉन की साड़ी देखी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ भी होती है। इसको हम ये बोलेंगे कि भाई जब तुम
कुछ यूनिक है तुम्हारे पास। चलो मैं इस और पॉइंट को इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई हमने ये चीज़ देखी, इसमें हाँ ये चीज़ है। और लोग जज क्यों करते हैं भाई? और इसलिए जज करते हैं कि तुम्हारे पास कुछ यूनिक है, और दूसरे इसलिए जज करते हैं भाई कि आप जब आपने कोई भी आप ब्रेक करते हो, आप प्लेस ब्रेक करते हो, आप अपना एनवायरनमेंट ब्रेक करते हो, एनवायरनमेंट ब्रेक करोगे तो आपको लोग जज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई कोई फॉरेन वाली लड़की है, कोई यूएसए से आई है, वो भाई धारावी में एकदम से चली गई, तो धारावी वाले लोग जज करेंगे उसको। वो धारावी वालों को जज करेगी, वो ठीक है, पर धारावी वाले उसे जज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, बाहरी एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग वगैरह सब कुछ आती है इसमें, वो टोटली डिफरेंट है, राइट। तो वो एक दूसरे को जज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एनवायरनमेंट ब्रेक हो रहा है ना। उनके माइंड में तुम्हारा डेटा नहीं है, तुम्हारे माइंड में उनका डेटा नहीं है। कोई आदिवासी है, आदिवासी अपने भारत में आ गया, नहीं आदिवासी तो चलो बहुत रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। मान के चलो कोई ऐसा एलियन आ गया, ठीक है, एलियन आ गया भारत में। अब भाई हमने एलियन कभी देखे नहीं है, सब पिक्चरों, कार्टून और इन सब में देखे हैं। एकदम से असली एलियन आ गया, अब हम उसको जज करेंगे, भाई ये ऐसा करता है, क्या करता है, जो भी है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसको जज भी करेंगे, ये तो ऐसे होते हैं, तो वैसे होते, कुछ तो बनाएंगे उनके बारे में धारणा। इसलिए भी लोग जज करते हैं। और लोग जज क्यों करते हैं? सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योर। तो भाई अब मान के चलो कोई पर्टिकुलर समाज है, उस समाज के खिलाफ गलत बोला गया है पहले, तो लोग क्या है, ऑलरेडी सिक्योर हो जाते हैं कि भाई समाज के लोगों से कम बात करनी है। मान के चलो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान के चलो कोई गुजरात में कोई गलत बात फैला दी, अरे भाई वहाँ पे तो मान के चलो कहा चाइना में गलत फैला दी कि भाई चाइना में तो कोरोना हर बंदे को, तो भाई इस लोगों को पता चलेगा भाई अपने को तो सेल्फ सिक्योरिटी रखनी है। यहाँ के जो लोग हैं वो साले कोरोना ग्रसित हैं, राइट। अब है कुछ नहीं, लेकिन एक फैला दिया, एक हिसाब किताब फैला दिया, एक र्यूमर फैला दिया, ठीक है, र्यूमर फैला दिया। तो भाई सेल्फ सिक्योरिटी में बोलेंगे यहाँ पर, र्यूमर्स की वजह से भी लोग एक दूसरे को जज करते हैं। अरे ये तो आतंकवादी होते हैं, अरे ये तो बहुत गलत करते हैं, जो भी करते हैं इनका तो, अरे ये तो मूत वगैरह पीते हैं, अरे ये तो सब, मतलब ये सब क्या है, ये सब एक तरीके का र्यूमर है। तो जब र्यूमर फैलते हैं तो भी लोग आपको जज करते हैं। किसी ने किसी लड़की के बारे में र्यूमर फैला दिया हॉस्टल में, ये तो वो है, क्या कहते हैं, स्लट है, ये तो प्रोस्टिट्यूशन करती है। तो भाई उसको, अब वो नहीं थी मान के चलो, लेकिन उसको फैला दिया ये बात, तो अब लोगों को र्यूमर फैल गया, तो लोग अब उसको जज करेंगे उसकी हर बात कहने पे, उससे पहले, उसके बात कहने से पहले लोग उसे जज करेंगे बिना मतलब में। तो भाई ये सारे कारण होते हैं कि भाई सोसाइटी आपको जज क्यों करती है, ठीक है। अब हम आते हैं भी इससे बचा कैसे रह सकता है। तो भाई देखो, पहला पॉइंट है कि आइसोलेट हो जाओ, जो कि आजकल लोग होना चालू कर रहे हैं। आइसोलेट हो जाओ, अपना काम करो और आइसोलेट हो जाओ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। पहला मतलब अकेले हो जाओ एकदम, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी। अपने जब ऑफिस में जाते हो काम करो, ऑफिस से घर पे आ जाओ, ज़्यादा किसी के बीच में उठना बैठना नहीं, घुलना मिलना नहीं, आ जाओ, काम करो आ जाओ, बात खत्म हो गई। किसी को किसी से मतलब नहीं। तो भी जब आपने आपको आइसोलेट कर लिया, समाज में ज़्यादा उठ बैठ ही नहीं रहे, तो आपका क्या, इंटरेक्शन कम होगा, लेस इंटरेक्शन। जब लेस इंटरेक्शन होगा, जब लोगों को आपसे मतलब नहीं है, आपको लोगों से मतलब नहीं है, तो लेस थॉट्स उठेंगे। जो थॉट्स हैं वो भी आपके, उनमें कमी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग तो ज़्यादा थॉट्स, हर के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो अपने छोटे से दिमाग में, उसके ऊपर सोचते रहो, क्या करोगे इतना, ठीक है। तो भाई लेस इंटरेक्शन। अब आते हैं भाई, ठीक है, आइसोलेट हो जाओ, एक अच्छी चीज़ है, मतलब गलत मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप अपने को अलग कैसे रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं भाई हम कि भाई ये कि और हम कैसे बचा जा सकता है समाज में रह के। सुपीरियर बन जाओ हर चीज़ में, पैसे में तो सुपीरियर, गाड़ी हो तो सुपीरियर, ठीक है, पर्सनैलिटी हो, हाइट हो तो सुपीरियर, किसी चीज़ में कोई कमी ना हो। ऐसे लोग तुमने देखे होंगे वो सुपीरियर, तो सुपीरियरिटी भी आपको इस पूरे गेम से बचा देती है। क्यों?
क्योंकि भाई लोग आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करते, आपको प्रेजेंट अप्रिसिएशन ये सब मिलता रहता है। कई सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को देखो, वो इसी गेम में पड़े हुए हैं, सुपीरियरिटीज़ में, वो उससे नीचे उतर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे उतर पाएंगे? उन्हें पता ही नहीं है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वाई, तो भाई वो सोसाइटी से ऑलरेडी सेफ है, क्योंकि अप्रेजल मिल रहा है। वो कहीं पे जाता है, तैमूर तैमूर तैमूर, और भी भाई अयान खान और जाने कितने बच्चे हैं ये उनके, जो भी है, मेरे को ज़्यादा नाम भी नहीं पता, ठीक है। कोई वो है सारा अली है, कोई और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? ये सुपीरियरिटी में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे लोग, गौर से देखो तो। ये तुमसे पहले से ऊपर बैठे हैं, तो तुमको उनके बारे में ऑलरेडी अच्छी अच्छी इमेज आ रही है। अरे वो तो 5 करोड़ वर्थ है उसकी, 5 मिलियन वर्थ है, भाई छोटा आदमी है क्या? ये क्या है? ये तुम्हारे अंदर से ही तो आ रहा है। उन्होंने तुमसे बोला? नहीं बोला। तुमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कहीं गूगल से? नेटवर्थ ऑफ शाहरुख खान, नेटवर्थ ऑफ संजीव कपूर, नेटवर्थ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ये आपने जब कवर करी, बस खत्म। जब आपने ये कंपेयर करी, खत्म। आपने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने दिमाग में अपनी में खुद ही नहीं, उनके हिसाब, उनके लिए एक सेल्फ इमेज बना ली। सुपीरियरिटी में वो चले गए, इन्फीरियरिटी में आप चले गए। अपने आप ही एक ही ब्रेन में सारी चीज़ें एक ही मौके पे, सारी चीज़ें थॉट लेवल पे घटित हो गई। आपने तुरंत इमेज बना ली, इमेज बन गई, आपने डिसीजन ले लिया, ख़त्म। ऐसे आपका ब्रेन काम करता है, ठीक है सर। तो भाई ये सुपीरियरिटी जो है, ये सुपीरियरिटी जो होती है, इससे भी आप बच सकते हैं, सुपीरियर रह के भी। तीसरा आएगा भाई कि सब कुछ छोड़ दो और पहाड़ों पे चले जाओ। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो भाई तुम जो देखो, जितने भी लोग निर्वाण के बारे में बात करते हैं, जितने भी लोग जो मोक्ष के बारे में बात करते हैं, जितने भी लोग ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उल्टी सीधी तो नहीं, मैं मतलब गलत नहीं बोलूँगा। कोई बोलेगा कि भाई मुझे को ज्ञान, ठीक है, कोई बोलेगा ट्रुथ, ठीक है, कि भाई सच जानना है मुझे, सच, मुझे ज्ञान की खोज है, मुझे सच की खोज है, मुझे मोक्ष की खोज है, मुझे निर्वाण की खोज है, मुझे धर्म की खोज है, ठीक है भाई, इस वाले प्रोसेस में चले जाओ। ये प्रोसेस भी बुरा नहीं है, क्या दिक्कत है? यहाँ से भी आप सोसाइटी को, यहाँ पे जब आप इस चीज़ में आओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानोगे। जब बहुत सारी चीज़ों को जानोगे तो ये जो व्यर्थता है वो आपको पता चलेगी, व्यर्थता कहाँ पर है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब इस वाले प्रोसेस में उतर जाओगे तो बढ़िया है। जो भी है अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपना जो बना लेते हैं माइंड, वो बना लेते हैं, ठीक है। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन इसके बेसिस पे कलेक्ट होती है, तो उसके बेसिस पे वो लोग अपने एक थिंकिंग बना लेते हैं, प्री पैटर्न थॉट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि भाई ये तो ऐसे ही है, ऐसा। ठीक है, अब और क्या है? और आप इस सोसाइटी से बच के कैसे रह सकते हैं? हाउ यू कैन वाई सोसाइटी जो हाँ, बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ों में चले हो जो असामाजिक है। सोसाइटी का अपोजिट क्या है? असोशल, ठीक है। इन सोसाइटी, इन लाइक सोसाइटी अनसोसाइटियल, राइट, अनसोसाइटियल बन जाओ। लोग बात करने से पहले घबराएंगे, बंदूक रखने लगो, ठीक है, पुड़िया पान तम्बाकू खाने लगो, या अपना जो वेशभूषा है वो ऐसी रखने लगो। अंदर से तुम्हें भी पता है कि भाई तुम सामाजिक आदमी हो, मतलब तुम बढ़िया आदमी हो, लेकिन तुम बस अनसोशल इसलिए हो इससे लोग तुम्हें परेशान नहीं करें। लोग कुछ मुंह खोलें उससे पहले वो तुम्हारी वेशभूषा या तुम्हारे रंग वंग या तुम्हारे आरे में बात सुन के तुरंत भग जाए। इसे बोलते हैं अनसोसाइटियल। तो तुमसे लोग कम बात करेंगे, जब कम बात करेंगे कम इंटरेक्शन होगा तो थॉट कम आएंगे। तो भाई अनसोसाइटियल हो जाओ। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, कि भाई मान के चलो दाऊद इब्राहिम है, अनसोसाइटियल है। तुम बात करने जाओगे दाऊद इब्राहिम से, खतरा ही लगेगा एक प्रकार का कि यहाँ पे नहीं बैठना है। या मान के चलो जो अब्बू सलीम है, उल्टे सीधे मतलब जो भी है, बिलन हो गए, अपने बिश्नोई हो गए, बवाना हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग हैं इनसे अपन को अनसोसाइटियल है, तो अपन इनसे बचते हैं ऑलरेडी। तो इनके ऊपर समाज का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। अनसोसाइटियल हो जाओ। इस अनसोसाइटियल में कई सेलिब्रिटीज़ भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है, कई बार फंस जाते हैं। अच्छे सेलिब्रिटीज अनसोसाइटियल हो जाते हैं। कोई बंदे ने आज तक 18+ मूवी नहीं करी, जैसे 18+ मूवी करी अनसोसाइटियल हो गया। जैसे वो अनसोसाइटियल हुआ तो लोगों ने उसको जज करना बंद कर दिया, क्योंकि पहले तो वो तो जज करेंगे जो उसने गलत काम किया है उस हिसाब पर, तो उसको जज करेंगे, लेकिन फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही है,
एक पर्टिकुलर धारणा बन गई, जिसके बारे में कोई पर्टिकुलर धारणा बन गई, उसके बाद फिर लोग उसमें ज़्यादा मुंह नहीं मारते हैं। लोग उसमें मुंह मारते हैं भाई जिसके पर्टिकुलर, जिसमें जो चीज़ मतलब वो देख रहे हैं, जो चीज़ वो हो रही है उसी पे तो जज करेंगे। अब उसमें क्या देख रहे हैं भाई, वो अपना पीछे काम कर रहा है, पीछे कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, पीछे लेन देन कर रहा है, पीछे क्राइम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो अनसोसाइटियल आदमी, पीछे दारू पी रहा है, सामने तो नहीं कर रहा ना। तो लोग नहीं करते ऐसे लोगों को जज, लोग उन्हीं को जज करेंगे जो सामने आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर लोगों के थॉट्स रुक जाते हैं वहाँ पर जज होना वो बंद हो जाते हैं। जहाँ पर थॉट्स चलते रहते हैं वहाँ पर वो जज होते रहते हैं। तो भाई इन सोसाइटियल हो जाओ अगर, और जज नहीं होना है तो ठीक है। और आते हैं अपन, ठीक है, और बताते हैं भाई और अपन कैसे बच सकते हैं सोसाइटी से, कि सोसाइटी हमको जज ना करे। भाई एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर दो, फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर दो। फेक आइडेंटिटी कैसे, कि भाई मैं कोई पर्टिकुलर काम करता हूँ, मान के चलो कोई बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, गौर से सुनना इस बात को, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरे 5 मकान है दिल्ली में, या मेरी 10 दुकान है दिल्ली में, ठीक है, 2 गाड़ियाँ रख लो, 2 से 3 गाड़ियाँ रख लो, कार रख लो, सुपीरियरिटी नहीं है कहीं से भी। उस बिजनेसमैन को पता है मेरा कोई धंधा इतना खास नहीं है, उसको ये भी पता है मेरी 10 दुकान नहीं है, दुकान तो मेरे पास 3 है, बस मैंने 10 बोल के रखी है जिससे मेरे ऊपर कोई ना चढ़े। समाज में लोग तमीज से बात करें, शादी में बुलाएं मुझे, मैं भी उनकी शादी में जाऊं, 2 से 3 कार है जिसमें से 2 भाड़े की हैं, एक खुद की है, एक इसके साले की है, एक इसके जीजा की है, इसकी एक ही है, बस उसमें वो रखे रहता है उनको। ये चीज़ है फेक आइडेंटिटी। ऐसे भी लोग मिलेंगे समाज में आपको। फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा नहीं हो, सोसाइटी तुम्हें जज नहीं करे, और लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से बात करें। ये चीज़ है। छठा, आप अगर गौर से देखते हैं कि और सोसाइटी के जज से कैसे बचा जा सकता है, कि भाई और हमको सोसाइटी क्यों जज ना करे, एक्सीलेंस पे जाओ। कोई जॉब है, कोई स्किल है, कोई जॉब है, मैं ये नहीं बोला ये सुपीरियरिटी नहीं है, एक्सीलेंस है। सुपीरियरिटी किस में, मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हारे पास सब कुछ टॉप नॉच है, यहाँ पे तुम्हारे पास सुपीरियरिटी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक जॉब है, एक स्किल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस है, उसको तुम एक्सीलेंस पे ले गए, उसको तुम बिल्कुल ऊपर ले गए। भाई तुम्हारी हाइट बेकार है, तुम्हारी शक्ल बेकार है, लेकिन तुम्हारा वो बिजनेस चमक रहा है, लोगों को तुम्हारा पेपर में नाम है उसके प्रति, राइट, उसके अराउंड तुम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लो, अपनी जॉब के अराउंड, एक अपने स्किल के अराउंड। अरे बहुत तगड़ा साइबर सिक्योरिटी वाला है वो, अरे वो बहुत तगड़ा आईटी प्रोफेशनल है, उसको बुलाओ यार, ठीक है, वैसे इमेज क्रिएट कर लो। तो इससे भी भाई आप क्या है, समाज के प्रेशर से बचोगे। इसलिए तो इतनी सारी भीड़ लगी पड़ी है भाई सरकारी नौकरी, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी एक इमेज क्रिएट कर दी ना सोसाइटी के मन में, कि भाई देखो अब तो हम तुमसे सुपीरियर है, जो माता दी जो तुमने नहीं देख पाया वो हमने देख रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और रह रहे हैं, सो रहे हैं उस माहौल में, तुम नहीं देख पा रहे हो। तो भाई ऐसे बच सकते हो आप, और ये तरीके बहुत हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अच्छा लगा बात करके, राधे राधे।